हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने चैनल गुड़िया ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है फ्राइडे का, तारीख है 6 सितंबर। तो बस सुबह सुबह को जाके जॉब पे और ये वापस आने की क्लिप है। वापस आके बस जुट गई हूँ अपने काम में। और आज के ब्लॉग में आपको मेरा जॉब से आने के बाद का रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जॉब से आने के बाद अपने घर को किस तरीके से समेटती हूँ, सारे काम करती हूँ, वही सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरा ब्लॉग फुल वॉच करते हैं। तो वो सुबह को जॉब पर गई थी। जॉब से आने के बाद मैं आई हूँ करीब 2:30 बजे, और 2:30 बजे आने के बाद फिर मैं जुट गई हूँ काम में। सुबह को मैं सारी तैयारी करके गई थी। और अब ना दिन बहुत छोटा, मतलब रात बड़ी और दिन छोटा होने लगा है। तो सुबह को ना 8 बहुत जल्दी बज जाते हैं। मतलब मैं 7:45 घर से निकल जाती हूँ, तो 7:45 तक बहुत घर में सारे लोग सो रहे होते हैं, सब कोई उठता नहीं है। तो फिर मेरा वही नाश्ता बना के और लंच की प्रिपरेशन करके जाती हूँ। तो लंच के लिए मैं आज ना दाल मखनी को बॉईल करके रख गई थी, और इतना समय नहीं मिला कि मैं सुबह को बना जाती, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है। मसाला मेरा पहले से प्रिपेयर आज नहीं था, वैसे मैं करके रख देती हूँ रात को। तो इस वजह से फिर मैंने आके सारी चीज़ें बनाई। और मम्मी पापा जी के लिए बनाई थी दाल, मूंग की दाल। बच्चों के लिए दाल मखनी और मम्मी पापा जी के लिए मूंग की दाल, क्योंकि थोड़ी सी दाल मखनी भारी हो जाती है ना, और बादी भी होती है, तो वो लोग नहीं खाते हैं। तो बच्चों के लिए तो अलग से ही कुछ बनाना पड़ता है। और दाल मखनी के साथ के लिए बनाई थी राइस। तो इसी तरीके से आके मैं हमेशा ही करती हूँ। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में ज़्यादातर देखा होगा, मैंने फुल डे रूटीन शेयर किया हुआ है काफ़ी बार। तो आज मैं इस जॉब से आने के बाद का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बस आके आटा भी ताज़ा ही लगाती हूँ मैं, सुबह को नहीं लगा के जा पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता है, बहुत जल्दी से टाइम हो जाता है। और सुबह और आजकल ना तबीयत तो थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पूरे घर में सबको वायरल फीवर हुआ था। तो उस वजह से ना अभी तक ठीक से सबका मतलब ऐसे ही हो रहा है। तबीयत बहुत ज़्यादा, बहुत शरीर में एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इस वजह से काम भी बहुत जल्दी से नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर खाना पीना हो गया था, मम्मी पापा जी को दे दी थी, और बच्चों ने भी दाल राइस, इसमें कुकर में राइस बन रहे हैं। तो रोटियां मैंने मम्मी पापा जी के लिए सेक दी थी। बस उसके बाद फिर मैंने किचन को करीब रोटी सेके हुए मुझे हो गए थे 15 से 20 मिनट। उसके बाद मैंने किचन को किया है क्लीन, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लीन करना भी ज़रूरी रहता है ना, और अच्छा नहीं लगता है। थकान तो बहुत होती है, लेकिन मैं किचन को पूरा क्लीन करके तभी कुछ काम आगे का काम करती हूँ। और आज ना कपड़े भी मैं मशीन में भिगो के गई थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है। और कपड़े करीब 2 दिन से धुले भी नहीं थे, क्योंकि लास्ट थर्सडे पड़ गया था, उससे पहले भी नहीं धोए थे, यानी 2 दिन के कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। तो वो भी मैं भिगो के गई थी। और भीगे हुए रहते हैं ना, तो बस 2 राउंड लगाती हूँ, फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। तो अभी आज लाइट भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही थी, बार बार आ रही थी जा रही थी, तो साथ में वो काम भी हो रहा था। देखती हूँ कब तक साफ़ हो पाते हैं। तो बस यहाँ पर लंच हो गया था रेडी। तो बच्चों के लिए मैं लगा रही हूँ दाल मखनी और राइस। और दाल मखनी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर की हुई है, तो सोचा अब क्या शेयर करूं। तो मेरे ब्लॉग में काफ़ी बार शेयर की हुई है। तो इसमें बस थोड़ा सा डाल दिया है बटर, और बेटे को भी दे दिया है। मैं भी खा रही हूँ, और आपको टाइम दिखा रही हूँ। अभी टाइम हो रहा था करीब 3:15, यानी 3:13। फिर ये मैं आपसे मिल रही हूँ रात शाम के समय, जहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर। और सब्ज़ी छौंक दी थी मैंने पहले ही, क्योंकि आज हस्बैंड जी ना दिन में आए नहीं थे लंच करने। तो सुबह ही जो कुछ खा गए थे वही था।
तो मैंने सोचा जल्दी ही तैयार कर देती हूँ डिनर, जिससे वो आएंगे तो फटाफट खा लेंगे। तो वो आ चुके थे, उनको चाय वगैरह देने के बाद मैं सीधे सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी। गोभी आलू की कुछ दिन की सब्ज़ी रखी हुई थी और यहाँ पर लगा रही थी आटा। तो आटा उसी हिसाब से लगा रही थी क्योंकि दिन का थोड़ा बहुत रखा हुआ था, क्योंकि दाल राइस जो बनाई थी ना, राइस भी रखे हुए थे और आटा भी थोड़ा सा लगा हुआ रखा था। तो बस थोड़ा उसी हिसाब से लगा रही थी कि रात को मुझे आटा फ्रिज में रखना ना पड़े। मैं हमेशा रात को पूरा आटा ख़त्म करती हूँ, रात को कभी भी आटा फ्रिज में नहीं रखती हूँ। एक बार को अगर सुबह को ज़्यादा हो जाए वो रख देती हूँ, लेकिन रात को कभी नहीं रखती हूँ। ऐसा मैंने ना पहले नहीं जानती थी, लेकिन मैं अब चीज़ें जब जानने लगी हूँ ना, तो फिर मैंने वही चीज़ें फॉलो करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर रात को आप आटा रखते हो ना, तो वो पिंड का रूप धारण कर लेता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। तो बस छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करती हूँ वो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए मैं ना आटा सोच समझ के ही लगाती हूँ। अगर कम पड़ भी जाता है रात को एक आध रोटी का, तो दोबारा लगा लेती हूँ, बट मैं पहले से ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। सुबह को अगर ज़्यादा लग जाता है तो वो तो शाम को यूज़ हो जाता है, लेकिन रात में कभी भी फ्रिज में आटा रखना ही नहीं चाहिए। कौन कौन बहनें ऐसे करती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आटा हो गया है तैयार। अब आटा तैयार होने के बाद फिर मैंने खाना पीना सब कुछ बना दिया था। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अभी ये टाइम हो रहा है यहाँ पर 7 बजे का, और आज है सैटरडे की मैंने आज सीएल ले रखी थी, क्योंकि मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी थी। घर में काफ़ी सारा काम फैल गया था, कपड़े वगैरह प्रेस करने को, जो धुले हुए थे ना, कल मैंने जो धोए थे वो भी काफ़ी सारे फैल गए थे संभालने को, और बेटे के जाने का टाइम भी आ गया था हॉस्टल, तो बस उसकी भी कुछ तैयारी करनी थी। तो बस हस्बैंड जी को जाना था, तो उनके लिए मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी मिक्स वेज ओट्स। जो मिक्स वेज ओट्स सिंपल वाला जो ओट्स होता है ना, जिसको हम दूध में भी बना सकते हैं, तो वही वाला ओट्स मैं अपने पास रखती हूँ। तो वो चाहे मीठा खाओ तो मीठा बना लो, और नमकीन खाओ तो नमकीन बना लो। तो किस तरीके से बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला, और घी में थोड़ी हींग डाली, जीरा नहीं डाला। जीरा ना जो मुंह में आता है तो पसंद नहीं आता सबको। और करी पत्ता भी तोड़ के ले आई थी ऊपर से, फिर जब सुबह को वॉक करने गई थी। और मटर, टमाटर और प्याज, सारी चीज़ों को घी में भूनने के बाद जब हल्का सा नमक डाल के उनको गला लिया, उसके बाद डाल दिया था ओट्स, क्योंकि ओट्स तो बहुत जल्दी पक जाता है। बस मटर और टमाटर, और मटर तो फ्रोज़न वाली होती है तो उसको इतनी देर नहीं लगती है पकने में। तो सारी चीज़ें पकने के बाद फिर मैं उसमें पानी डाल दिया, और आपको जितना गाढ़ा और पतला रखना है उस हिसाब से अपना पानी डालो। तो हमारा मिक्स वेज ओट्स भी हो गया है रेडी, हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार हो गया। उसके बाद फिर जब हस्बैंड जी चले गए, उसके बाद फिर मैंने पूरे घर की सफाई की। सफाई करने के बाद नहाना धोना और पूजा पाठ किया, क्योंकि जब जॉब पे जाती हूँ ना, तो सुबह को पूरे घर में पोंछा नहीं लगा पाती हूँ। ज़रूरी लगा लेती हूँ जहाँ पर मुझे पूजा करनी है, और किचन वगैरह जो ज़रूरी जगह है वहाँ पर मैं पोंछा लगा लेती हूँ। पूरे घर में नहीं हो पाता है ढंग से सफाई। तो ढंग से सफाई जिस दिन मैं छुट्टी पर होती हूँ उसी दिन हो पाती है। तो अभी टाइम हो रहा था यहाँ पे करीब 10:30 का हो रहा था, और मम्मी पापा जी हम सब लोगों ने खा लिया था ओट्स। और बना रही थी आज कढ़ी, लंच के लिए बना रही थी कढ़ी। तो सोचा बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बना देती हूँ आलू प्याज के पकौड़े। तो बस कढ़ी के लिए मैंने पकौड़े सेक लिए थे, और उसी ऑयल में बच्चे भी तैयार थे ब्रेकफास्ट करने को। और बच्चों को ऐसी चीज़ें खिला दो ना तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तली भुनी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो मेरे बच्चों को तो अक्सर ब्रेड रोल और सैंडविच, और मेरे बच्चों को क्या, आजकल की जो जनरेशन है सबको यही चीज़ें पसंद है। मैंने ठीक कहा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जबकि मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ थोड़ा तला भुना कम खिलाने को, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है। कभी कुछ डिमांड हो जाती है, कभी कुछ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप आवाज़ें ये सुन रहे हैं ना, तो आज से ना गणेश उत्सव शुरू हो गया है। तो आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से सभी लोगों के, सभी मेरे यूट्यूब फैमिली के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। ब्लॉग मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो आज दिन शनिवार है, मैंने ले रखी है छुट्टी। तो बस घर के काम निपटा रही हूँ सुबह से। तो अभी गर्म हो रहा है घी किचन में, और लंच बन रहा है जिसमें मैंने की कढ़ी बनाई है। तो
आगे आगे जो भी होगा आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। उसके बाद बच्चों का भी हो गया था नाश्ता। फिर काफ़ी करीब 10-12 दिन से मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था मलाई चलाने का। तो आज मैंने मलाई भी चलाई और घी भी गर्म किया। तो यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया। फिर मेरा लंच भी बन गया था। लंच में बताया मैंने आपको, कढ़ी और चावल बनाया था। और मम्मी पापा जी ने भी आज कढ़ी ही खाई, लेकिन उन्होंने खाई थी रोटी। लेकिन हम लोगों को खाने थे कढ़ी चावल, तो हमने बनाए चावल। और किस किस को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मेरी तो फेवरेट है, हमेशा फेवरेट है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट कढ़ी है, कभी भी खिला दो। और सावन में हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती है, तो मैं पूरे सावन वेट करती रही कढ़ी का। तो इसके बाद ना, आज शनिवार था, तो हमारे यहाँ गली में जो तेल लेने आते हैं ना शनिवार का, तो वो तेल लेने आए हुए थे, उनके लिए मैंने तेल निकाला। उसके बाद मैंने अपना लंच लगाया। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।